हेलो दोस्तों, मैं अनुराग, आपका दोस्त। और आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो हम आज एक इंट्रो करेंगे MIS ट्रेनिंग का। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं अनुराग शर्मा, एज अ डेटा मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव, DME बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। ये बेसिकली ऑटोमेशन के लिए जाने जाते हैं। एंड उससे पहले मैं MIS था, तो मैं आज आपको एक इंट्रो देना चाहता हूँ MIS ट्रेनिंग का, कि MIS बेसिकली क्या करते हैं, क्या होते हैं, या कंपनी में उनका क्या रोल होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रो MIS ट्रेनिंग। ठीक है। अब MIS की फुल फॉर्म क्या होती है? MIS की फुल फॉर्म होती है M से मैनेजमेंट, I से इंफॉर्मेशन, S से सिस्टम। अब MIS करता क्या है? MIS की फुल फॉर्म अगर कोई पूछने लगे तो हम बताएंगे MIS इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर वी जनरेट डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट एज पर मैनेजमेंट नीड। MIS एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट जनरेट करता है, किसके? मैनेजमेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, ये रॉ डेटा है। हमारे पास एक रॉ डेटा आता है जिसको हम क्या करते हैं, डेटा को विजुअलाइजेशन करते हैं, एनालिस्ट मतलब एनालाइजिंग भी करते हैं उस डेटा की, और क्लीनिंग भी करते हैं, माइनिंग भी करते हैं। उसके बाद एज पर रिक्वायरमेंट, मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट, जैसे मैनेजमेंट बोलती है वैसे ही हमें उसको डेटा को प्रोवाइड कराना पड़ता है। अब ये टाइप ऑफ रिपोर्ट कैसी होती है? टाइप ऑफ रिपोर्ट, चलो टाइप ऑफ रिपोर्ट से पहले देख लेते हैं रिपोर्ट क्या होती है। रिपोर्ट होती है समराइजेशन ऑफ रॉ डेटा। ठीक है, किसी भी रॉ डेटा का समराइजेशन। जैसे कोई 10 साल का डेटा है, कोई कहने लगे कि हमें भाई 10 साल की हमें रिपोर्ट देखनी है, एक डैशबोर्ड बना के दो हमें कैसे भी, जिससे कि हम उस डेटा को समराइज करके दे देते हैं। एक ही पैराग्राफ, एक ही प्लेटफॉर्म पे दे देते हैं, मतलब कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको, इतने बड़े डेटा को, कि 10 साल में हमारी क्या ग्रोथ हुई है, क्या हमारी डिक्रीज, हम डाउनफॉल गए हम, या हमारा क्या मतलब डाउनफॉल क्यों हुआ है, उसका रीज़न क्या था। तो ये सब चीज़ से हम एक मीनिंगफुल इंसाइट्स निकाल सकते हैं और मैनेजमेंट को सेंड कर सकते हैं, जिससे कि वो इस पे एक्शन ले सके और अपने बिजनेस ग्रोथ में काम कर सके। बेसिकली अब हम आते हैं टाइप ऑफ रिपोर्ट। टाइप ऑफ रिपोर्ट होती है, एक तो होता है कि आपकी जैसे जॉब लग जाती है, आप कहीं वर्क करते हैं, तो उसके साथ साथ कुछ ऐसी रिपोर्ट होती हैं जो कि आपको वीकली देनी होती है, जो रूटीन से आपकी जाती है, जैसे डेली, वीकली। जैसे मैं क्या करता हूँ कि मुझे वीकली रिपोर्ट बनानी होती है। वीकली रिपोर्ट, क्वार्टरली रिपोर्ट, कुछ इस तरह की रिपोर्ट होती हैं जो कि ये जाती ही जाती हैं मैनेजमेंट को। अब कुछ ऐसी होती हैं जो ऑन डिमांड, कि अभी मतलब एकदम से डिमांड आई कि सर बॉस आ गए, बॉस ने बोला कि नहीं मुझे ये रिपोर्ट चाहिए, अभी चाहिए, और तो वो हमें देनी पड़ती है मैनेजमेंट को। ठीक है, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ता है। तो प्रिपेयर होने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कोचिंग लेनी पड़ती है, ठीक है, और काम करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा तो हमें एक्सपीरियंस हमारा मैटर करता है कि हम किस लेवल पर आज हैं। आगे चलते हैं। अब क्या है कि एडवांटेज ऑफ रिपोर्ट्स की एडवांटेज क्या होती है? पहला जो पॉइंट मैंने बनाया है, यूज़फुल फॉर डिसीजन मेकिंग। जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि कोई डेटा हमने 10 साल का डेटा हमने समराइज करके दे दिया, उसमें क्या है कि डिसीजन मेकिंग, डिसीजन कैसे लेंगे? डिसीजन जब भी तो ले पाएंगे जब हमें पता लगेगा कि हमारा डाउनफॉल हुआ क्यों। ठीक है, और सेकंड हमारा ये आ गया यूज़फुल फॉर बिजनेस एनालिस्ट। अब बिजनेस एनालिस्ट में भी यही सेम चीज़ है कि हम अपने बिजनेस को ग्रोथ कर रहे हैं, तो बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए पहले हमारे पास एक डेटा होना चाहिए ना, जिसको हम एनालाइज कर सकें, या जिससे हमें पता लगे कि भाई हमारा बिजनेस इंक्रीज हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, हमें और क्या बेटर करना चाहिए, और डाउनफॉल जा रहा है तो क्यों जा रहा है। वही सेम चीज़ है। यूज़फुल फॉर फोरकास्टिंग। फोरकास्ट करने के लिए जैसे क्या होता है ना, फोरकास्टिंग करते हैं लोग, न्यूज़ में भी आपने सुना होगा। उसके लिए भी हम लोग भी ये सब काम करते हैं किसी कंपनी में। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पे ऐसा काम होता है कि नहीं होता है। फोरकास्टिंग का इतना कुछ मैंने अभी तक इतना मतलब वो बहुत बड़ी कंपनी में होता है, बट अगर आप एक एवरेज लेवल चल रहे हैं तो वहाँ पे इतना मैंने नहीं देखा। बट फिर भी हम इसको सीखेंगे, हम इसको कवर करेंगे टॉपिक को।
यूज़ फॉर टाइम सेविंग एंड टाइम मैनेजमेंट, किस तरह से हम अपना टाइम बचा सकें। तो हम क्या करते हैं कि फॉर्मूला लगा देते हैं, फॉर्मूलाज ऐसे ऐसे लगा देते हैं जो ऑटोमेटिक रिपोर्ट जनरेट करते रहते हैं, जिससे कि जैसे ही बॉस ने ऑन डिमांड रिपोर्ट मांगी तो हम उसको वो रिपोर्ट प्रोवाइड करा सकें। अब जो फिफ्थ पॉइंट है हमारा, यह है इजी टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेटा। अब मान लीजिए हमने डेटा बना के दे दिया, पहले तो हमारे को मतलब खुद के ही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, खुद के ही समझ में आना चाहिए कि हमने बना के क्या दे दिया ये। अब मुझे ही नहीं समझ में आ रहा तो मैं बॉस को क्या समझाऊंगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि चलो मेरे भी समझ में आ गया वो डेटा, बट बॉस के समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये क्या दे दिया तूने उठा के, मारेगा उसको मुंह पे फेंके कि भाई इसको क्या दे दिया तूने, मेरे को ऐसा दे, मेरे पास टाइम है नहीं बिल्कुल भी, तू मेरे को कुछ ऐसा डेटा दे जो कि मैं समझ पाऊँ, एक नज़र में मेरे को समझ में आ जाए कि हाँ ये दिक्कत है, यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ अच्छा चल रहा है, वहाँ माइनस चल रहा है। तो हमें ना डेटा को कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, ठीक है, इजी टू व्यू हो सके वो, ठीक है। और 6 पॉइंट हमारा है ग्लोबल एसेसिबिलिटी। अब ग्लोबल एसेसिबिलिटी का मतलब है कि हम इस रिपोर्ट्स को ग्लोबली शेयर कर सकें, ठीक है। हमारे जो बॉस हैं वो यहाँ पे ऑफिस में नहीं है, तो फिर हम उन्हें रिपोर्ट कैसे दिखाएंगे, तो हम उसको शेयर कर सकें, ठीक है। शेयर करना जैसे गूगल शीट पे भी कर लेते हैं आजकल तो लोग, ज़्यादातर एक्सेल पे भी हो जाते हैं रिपोर्ट्स, ठीक है। तो ये हमें आना चाहिए अच्छे से। अब हम बताते हैं क्राइटेरिया फॉर एक्सीलेंट रिपोर्टिंग। तो पहला पॉइंट है हमें डोमेन की नॉलेज होनी चाहिए, जो हम डोमेन यूज़ करते हैं कंपनी में उसकी नॉलेज होनी चाहिए। एक्सट्रैक्ट नॉलेज ऑफ रिक्वायरमेंट, ये थोड़ा एक्सेल से ऊपर की चीज़ है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एक्सेल में भी जैसे डेटा एक्सट्रैक्ट करना कहीं से, जैसे कहीं कहीं पे बहुत सारी ERP होती है, अब जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट SQL है, उस पर से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है एक्सेल पे, तो ये सब तो आगे की चीज़ है। पहले हम एक्सेल अपना कवर करते हैं, एक्सेल के बाद SQL की वीडियो हम इस पर अपलोड करेंगे यूट्यूब पे, ठीक है, पर उसमें भी बहुत टाइम है। डेटा एनालिसिस स्किल पावर BI एक आपने सुना होगा, पावर BI एक ऐसा टूल है जो डेटा, जो हमारा एक्सेल में डेटा होता है उसके हम डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं एक्सेल से कनेक्ट करके, SQL से कनेक्ट करके। कितना भी बड़ा डेटा होता है उसको एक अच्छा प्रेजेंट करने के लिए मैनेजमेंट को पावर BI की हम मदद लेते हैं, ठीक है। वो बेसिकली मतलब डैशबोर्ड बनाने के लिए काम आता है, वो भी आगे की चीज़ है। अभी हम एक्सेल पे ही काम करेंगे, पर ये एक्सपर्टीज़ में इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ होती हैं तभी एक MIS प्रॉपर बन के तैयार होता है। और वैसे ऐसा भी है, पावर BI के बिना भी हम एक्सेल पे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे भी काफ़ी अच्छे डैशबोर्ड हम क्रिएट कर सकते हैं। और रिपोर्टिंग टूल्स एडवांस एक्सेल आना चाहिए हमें, वर्क फ्लो मैनेजमेंट हमें पता होना चाहिए कि कोई कहने लगे कि किसी कंपनी का फ्लो बनाना है, मतलब एक तरह से कि पहला ये काम करेंगे, फिर ये काम करें, फिर ये मतलब एक तरह से फ्लो आना चाहिए। पहले हम PPT बनाते हैं उसकी कि काम कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे ख़त्म हुआ, जैसे ऑर्डर कब बना और कहाँ से उसको डिस्पैच कर दिया, माल आ गया चला गया, मतलब ये सबका एक फ़्लो बनता है और फिर हम उसको एक्सेल पे उतार देते हैं फॉर्मूलेस के थ्रू, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन स्किल्स हमारे अंदर होनी चाहिए कि हमें अपने डेटा को प्रेजेंट करना आना चाहिए अच्छे से बॉस के आगे। मान लीजिए कि हमारे पास सारी स्किल्स हैं, हमें फॉर्मूले भी आते हैं, सब कुछ आता है, बट हम प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तो वही वाली बात होगी ना, हमारे पास नॉलेज तो 100% है पर हम उसको शो नहीं कर पाते हैं, तो फिर क्या फ़ायदा, वो तो सब ज़ीरो है। कहेगा कि भाई इसको तो प्रेजेंट करना ही नहीं आ रहा है, मतलब प्रेजेंट दिखेगा जब भी तो बिकेगा। तो 6 पॉइंट है हमारा ईमेल राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए हमारे पास थोड़ी बहुत। फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए। जब भी हम एक्सेल पे डेटा हम मेंटेन करते हैं, एक्सेल पे डेटा मेंटेन करने का थोड़ा डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि वो ऑटोमेटिक सेव नहीं होता है। जैसे अभी
ऑनलाइन गूगल शीट है, हमारी क्लाउड है, इन पे तो ऑटोमेटिक डेटा सेव हो जाता है, आप एक क्लिक भी करते हैं तो वो सेव होता है। बट यहाँ पे क्या होता है, हमें कंट्रोलाइज करते रहना चाहिए या कुछ भी, जैसे जितना बड़ा बड़ा डेटा होता है, मैंने भी एक्सेल पे काफ़ी साल काम किया है, 3-4 साल काम कर लिया है, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है, मैं सुबह से शाम तक कभी कभी एक डेटा बनाता था और वो एंड तक आते आते गलती से मतलब सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो गई या कुछ हो गया, वो सेव नहीं हुआ मुझसे, वो उड़ गया। तो बॉस ने मेरे को बोला कि नहीं, वो मुझे डेटा चाहिए, अभी चाहिए, फिर मुझे ओवर टाइम लगाना पड़ता था, ये सब मतलब बहुत ही प्रॉब्लम होती थी एक्सेल में। तो हम क्या करते हैं कि फिर मेरे को बड़ा मतलब ये सीखने को मिला इससे कि भाई एक्सेल पे अगर आप काम कर रहे हैं तो डेटा को अपने ऑटोमेटिक सेव ना करके मैनुअली सेव करते रहें, मतलब ध्यान रहे और किस फोल्डर में रखा, कहाँ रखा, ये ना हो कि बॉस ने डेटा मांगा और आप देख रहे हैं फोल्डर में कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। तो ये सब चीज़ हमें आनी चाहिए, मैनेजमेंट हमारा एक अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए। अब आता है रिपोर्टिंग ग्लोबल शेयरिंग स्किल्स, वही जो मैंने बताया था, ग्लोबल एसेसिबिलिटी। रिपोर्टिंग हमारी जो है, जैसे हम रिपोर्ट बनाते हैं उसको हम शेयर कैसे करें। ऐसा नहीं है कि हमने एक एक्सेल फाइल बनाई, ठीक है, उसका नाम हमने कुछ भी ऐसे रख दिया, ठीक है, उसको हमने शेयर कर दिया, बॉस कहेगा, बॉस को मतलब जब एक तरह से उसके मोबाइल पे या किसी पे भी आप चीज़ शेयर कर रहे हैं, एक्सेल पीपीटी, एक्सेल फाइल, कुछ भी मतलब शेयर कर रहे हैं आप, तो उसका ना एक टैग होना चाहिए कि ये स्टार्टिंग में ही पता लग जाए, देखते कि हाँ मैंने इसकी रिपोर्ट मांगी थी और ये स्टार्टिंग में लिखा है, हाँ ठीक है, जनवरी मंथ की रिपोर्ट है, फरवरी मंथ की रिपोर्ट है। इस तरह से हमारे पास एक टैग लाइन होनी चाहिए जो हम उस पर लगा सकें और हम बॉस को शेयर कर सकें ग्लोबली। तो यहीं पे हम MIS का इंट्रो फिनिश करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को जो मैंने बताया वो क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर होता है तो आप सब मुझे जिसको भी कोई डाउट हो तो आप मुझे एक बार कमेंट में बता दीजिएगा, और अगर आप बोलेंगे तो मैं ये फाइल भी आपको शेयर कर दूँगा एक्सेल की, उस पर लिंक भेज दूँगा आपको, जिससे कि आप इसे डाउनलोड कर लेंगे और थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा आपको। ठीक है, तो इस वीडियो को भी यहीं एंड कर देते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। ठीक है, सो बाय बाय।